हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन एकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं NIOS इकोनॉमिक्स कोड 214 चैप्टर 4 क्लास 10th के लिए। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था, अभिप्राय तथा प्रकार। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप पढ़कर ज़रूर जाएं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ये सारे के सारे चैप्टर्स को, अधिकतर चैप्टर्स को आप एक हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो आप अमेज़न से भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक को खरीद सकते हैं, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है। आपको टाइप करना है SAHUL साहुल जॉन, तब आपको ये बुक मिल जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था की, जिसमें से अधिकतर टॉपिक इसी बुक से लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अर्थव्यवस्था का अर्थ तथा विशेषताएं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है, ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं। जीविका का मतलब आजीविका, यानी कि अपने जीवन जीने के लिए जो अर्निंग करते हैं उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन सी होती हैं? शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार करना, बचत और पूंजी निर्माण में वृद्धि अगर देखी जाती है तो यह भी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि, बैंकिंग सुविधाओं का विकास, कृषि का आधुनिकीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। जैसे कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार अगर होता है तो ये बताता है अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य में। और बचत और पूंजी निर्माण, ऐसे ही बचत कितनी हो पा रही है, पूंजी निर्माण कितना हुआ, उसमें वृद्धि कितनी हुई, तो ये सब अर्थव्यवस्था में आता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी अर्थव्यवस्था में शो की जाती है। उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि अगर होती है, ये भी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। यानी कि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बैंकिंग सुविधाओं का विकास, कि बैंकिंग फैसिलिटीज कितनी प्रोवाइड की जा रही है। कृषि का आधुनिकीकरण कैसा हो रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास कैसा हो रहा है, तो ये सब है अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। इसको आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तब भी आपको मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला प्रकार कौन सा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर निजी व्यक्ति और संस्थाओं का नियंत्रण होता है। क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? जिसमें उत्पादन व वितरण के साधनों पर, उत्पादन आपको पता चल गया प्रोडक्शन, वितरण के साधन मतलब बांटे जाने वाले साधन पर निजी व्यक्तियों और संस्थाओं का नियंत्रण होता है। यानी कि निजी व्यक्ति यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति या प्राइवेट कंपनियों का कितना कंट्रोल है संसाधनों पर या उत्पादन पर, तो ये हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। सेकंड टाइप है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार या समाज का नियंत्रण होता है। तो पूंजीवाद पर तो था प्राइवेट कंपनी का, यानी कि प्राइवेट कंपनी का, निजी कंपनियों का या किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का। और समाजवादी पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का या समाज का। संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं पाया जाता, इसके अंदर कोई किसी की भी प्राइवेट या अपनी खुद की चीज नहीं होती है। ठीक है, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? सरकार का कंट्रोल, और इसमें क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपका भी कंट्रोल हो सकता है। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है। फिर है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो भारत के अंदर है। ये पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप होती है। तो ये पूंजीवादी का और समाजवादी का मिला जुला रूप है, यानी कि इसमें पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी।
इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि कौन कौन से जुड़ गए, पूंजीवादी और समाजवादी। इसे निजी और सरकारी क्षेत्रों का सहअस्तित्व पाया जाता है, यानी कि दोनों के दोनों पार्ट है, कुछ बातें ले ली गई है पूंजीवाद की, कुछ बातें ले ली गई है समाजवाद की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। एक बंद अर्थव्यवस्था क्या है? एक बंद अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था है जिसमें बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई गतिविधि नहीं की जाती है। एक बंद अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, जिसका मतलब है कि कोई आयात नहीं लाया जाता है और कोई निर्यात नहीं भेजा जाता है, यानी कि एक ऐसा देश जहां पर जो देश ना तो बाहर से कुछ खरीदता है ना ही कुछ बाहर बेचता है, तो ऐसी देश की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। फिर है खुली अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था कौन सी है? वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है और इसके परिणाम स्वरूप अधिक व्यापार, निवेश के लिए अधिक धन, उत्पादों और सेवाओं का बेहतर विकास होगा। तो इसमें क्या होता है, खुली अर्थव्यवस्था यानी कि ओपन इकोनॉमी में बाहर के देशों के साथ भी आयात भी किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है, यानी कि बाहर से खरीदी भी जाती है वस्तुएं और बेची भी जाती है, दूसरे देशों के साथ संपर्क बनाए जाते हैं, कांटेक्ट करे जाते हैं। इसको ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। निवेश के लिए अधिक धन, उत्पादों और सेवाओं का बेहतर विकास होगा। इसमें निवेश के लिए अधिक धन भी आता है, क्योंकि दूसरे देश हमारे देश में और हमारे देश के लोग दूसरे देश में भी निवेश कर पाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्थिक विकास का अर्थ तथा निर्धारक। आर्थिक विकास किसे कहते हैं? संसाधनों की उपलब्धता एवं कुशलता में वृद्धि के द्वारा बढ़ता हुआ उत्पादन, यानी कि संसाधनों की उपलब्धता और कुशलता में अगर वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? आर्थिक विकास। किसे कहेंगे? संसाधनों की उपलब्धता या कुशलता में अगर लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई देती है तो इसे आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व कौन से हैं? फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक समृद्धि और विकास को सुगम बनाती है। प्राकृतिक संसाधन में क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को सुगम बनाती है। प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जैसे कि पेड़ों द्वारा लकड़ी प्राप्त होना या खनन द्वारा कोयला प्राप्त होना, तो ये आर्थिक समृद्धि और विकास को सुगम बनाते हैं, यानी कि अच्छा बनाते हैं और इनकी गति में वृद्धि करती है। अगर ये चीज मिल जाती है प्राकृतिक संसाधन तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ेगी, विकास भी होगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन साधनों की मात्रा तथा गुणवत्ता समृद्धि दर को प्रभावित करती है, और ये बिलीव किया जाता है कि संसाधनों की मात्रा जो है तथा गुणवत्ता समृद्धि दर को प्रभावित करती है। संसाधनों की मात्रा कितनी हो, गुणवत्ता कितनी हो, ये किसको प्रभावित करती है? समृद्धि दर को। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, जिसके अंदर प्राकृतिक संसाधन अगर होते हैं तो आर्थिक समृद्धि भी होगी, आर्थिक विकास भी होगा। नेक्स्ट है मानवीय संसाधन। समाज के मानवीय संसाधनों अथवा जनसंख्या की मात्रा और गुणवत्ता भी आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। समाज के मानवीय संसाधन, अगर मानवीय संसाधन है यानी कि या कहें जनसंख्या अगर है, तो वो मात्रा और गुणवत्ता उनकी तय करती है आर्थिक विकास को। अन्य बातें समान रहने पर शिक्षित और तकनीकी प्रशिक्षित जनशक्ति उच्च समृद्धि दर की प्राप्ति में सहायक रहती है, यानी कि अगर जनसंख्या के अंदर अधिकतर लोग पढ़े लिखे हैं या शिक्षित है या किसी काम को अच्छा जानते हैं तो वो क्या करेंगे? उच्च समृद्धि दर कर देंगे देश की, उनके द्वारा देश की समृद्धि दर ऊंची हो जाएगी। दूसरी ओर निरक्षर एवं अकुशल जनसंख्या के कारण आर्थिक समृद्धि मंद हो जाती है। अगर जनसंख्या में ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं यानी कि निरक्षर हैं, या ऐसे लोग हैं जिनमें कोई स्किल नहीं है, तो क्या करेंगे? वो आर्थिक समृद्धि उसके द्वारा क्या हो जाएगी? देश की मंद हो जाएगी, यानी कि धीमी बढ़ जाएगी। हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी निर्माण। पूंजीगत पदार्थों के
पूंजीगत पदार्थों के भंडार का तीव्र आर्थिक समृद्धि पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत पदार्थों का सीधा प्रभाव पड़ता है आर्थिक समृद्धि पर। इस भंडार को बढ़ाने के लिए उच्च दर से बचत आवश्यक है। अगर इस भंडार को बढ़ाना है तो उच्च दर से बचत आवश्यक है, यानी कि बचत की जानी चाहिए। इन बचतों का निवेश भी होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा जब बचाया जाता है तो उसको निवेश के लिए लगाया जाए। बचत और निवेश दरों के साथ साथ संवर्धित दर पूंजी उत्पाद अनुपात भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर बचत ज्यादा हो और निवेश ज्यादा होगा तो पूंजी निर्माण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट थे इसके आर्थिक विकास के निर्धारक के। नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आप इसकी पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम से शाहुल जॉन चैनल को फॉलो करें, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। आर्थिक विकास और समृद्धि में अंतर। आर्थिक समृद्धि किसे कहते हैं, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें स्थिर होने पर। क्या बोल रहा हूं मैं, वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें स्थिर होने पर। जब वस्तुओं सेवाओं की कीमतें क्या हो, स्थिर हो, यानी कि फिक्स्ड हो और इनके उत्पादन में वृद्धि होने लग जाए तो क्या हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि। तो हमने यहां क्या देखा, वस्तुओं सेवाओं की कीमतें क्या होगी, फिक्स्ड, तब भी उत्पादन बढ़ रहा है तो क्या हो गया, आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि एक देश के लोगों के प्रति व्यक्ति उत्पादन में निरंतर जारी रहने वाली समृद्धि की प्रक्रिया है। और आर्थिक समृद्धि क्या है, एक देश के लोगों की प्रति व्यक्ति उत्पादन में, प्रति व्यक्ति उत्पादन में, यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इसलिए उसको आर्थिक समृद्धि कहा गया है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। इसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ आय तथा धन की असमानता, निर्धनता, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी होती है। अगर जहां पर आर्थिक विकास होगा वहां प्रति व्यक्ति आय में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ आय तथा धन की असमानता, निर्धनता यानी कि गरीबी, निरक्षरता यानी कि अनपढ़ता और बीमारी में कमी होगी। लास्ट पॉइंट है हमारा इस आर्थिक विकास का, इसके द्वारा देश के लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। जब ऐसा होगा, जब गरीबी कम होगी देश का जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, धन की असमानता होगी तो देश का जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके द्वारा ही देश का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। तो ये था हमारा 4th चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।